नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे जंगल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये जंगल जापान में है और इसका नाम है ओकिगारा। ये जंगल इतना खूबसूरत और घना है कि आपको लगता है कि आप एक स्वर्ग में हैं। लेकिन ये जंगल एक भयानक रहस्य से भी भरा हुआ है जो आपको एक नरक में ले जाता है। ये जंगल आत्महत्या करने वालों का एक लोकप्रिय स्थान है जो अपने जीवन से निराश होकर यहाँ आते हैं और यहाँ आकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस जंगल का रहस्य क्या है और कैसे इसे रोका जा सकता है। ये जंगल पूंजी पर्वत के पश्चिमी तल पर है और इसका क्षेत्रफल 35 वर्ग किलोमीटर है। इस जंगल का नाम जापानी शब्दों ओकी, जिसका अर्थ बड़ा होता है, और घारा, जिसका अर्थ घाटी होता है, इनसे पड़ा है ओकिगारा। जंगल को आत्महत्या का जंगल और ढेर ऑफ ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। इस जंगल को दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल माना जाता है क्योंकि यहाँ के पेड़ों के पत्ते हर मौसम में रंग बदलते हैं। इस जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं जिनमें से कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। लेकिन इस जंगल का एक अंधेरा रहस्य भी है जो इसे दुनिया का सबसे डरावना जंगल बनाता है। ये जंगल घने पेड़ों, शांत वातावरण और अंधेरी गलियों से भरा हुआ है। जंगल में प्रवेश करते ही एक अजीबोगरीब शांति महसूस होती है जो डर पैदा करती है। जंगल में कई गुफाएं और खाइयां भी हैं जो इसे और भी खतरनाक बनाती हैं। ये जंगल आत्महत्या करने वालों का एक लोकप्रिय स्थान है जो अपने जीवन से निराश होकर यहाँ आते हैं। यहाँ पर हर साल लगभग 100 से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं, जिसके कारण इसे आत्महत्या का जंगल भी कहा जाता है। इस जंगल में आत्महत्या करने की परंपरा 1960 के दशक से शुरू हुई, जब एक जापानी लेखक ने अपनी एक उपन्यास में इस जंगल में आत्महत्या करने का वर्णन किया। इस उपन्यास का नाम कुरोई जुकाई था, जिसका अर्थ है काली जुकाई। इस उपन्यास ने इस जंगल को आत्महत्या करने का एक रोमांटिक और शांतिपूर्ण स्थान बना दिया, जहां लोग अपने प्रेमियों के साथ मौत का साथी बनने आते हैं। इस जंगल में आत्महत्या करने के लिए एक और प्रभावशाली किताब थी जिसका नाम आत्महत्या के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका था। इस किताब में इस जंगल को आत्महत्या करने के लिए सबसे अच्छी जगह बताया गया था। तब से लोग इस जंगल को आत्महत्या करने का एक रोमांटिक और शांतिपूर्ण तरीका मानने लगे। इस जंगल को और भी डरावना बनाने वाली बात यह है कि यहाँ के पेड़ों की जड़ें इतनी घनी हैं कि यहाँ का मौन और अंधेरा आपको घेर लेता है। यहाँ का मौसम भी बहुत ठंडा और नम है, जिससे आपको लगता है कि आप अकेले हैं। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है कि आपका कंपास और मोबाइल फोन काम नहीं करते हैं, जिससे आपको रास्ता भटकने का डर रहता है। इसलिए जो लोग यहाँ आते हैं वो अपने रास्ते को याद रखने के लिए रस्सी, टेप या चिन्ह छोड़ देते हैं। इस जंगल को और भी भयानक बनाने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग मानते हैं कि यह जंगल बुरी आत्माओं का घर है जो आत्महत्या करने वालों की रूहों को यहाँ बंधक बनाकर रखते हैं। ये आत्माएं जंगल में घूमती हैं और जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए यहाँ के लोग इस जंगल से दूर रहना ही पसंद करते हैं और इसे जहन्नम का दरवाजा भी कहते हैं। इस जंगल की वजह से जापान की आत्महत्या की दर बहुत उच्च है और इसे एक सामाजिक समस्या माना जाता है। इसे रोकने के लिए जापान सरकार और कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने जंगल में कई पोस्टर, बोर्ड और फोन बूथ लगाए हैं जो आत्महत्या करने वालों को रोकने और उन्हें सहायता देने का प्रयास करते हैं। जंगल में नियमित तौर पर पुलिस और वॉलंटियर की टीमें भेजी जाती हैं जो लाशों को ढूंढने और बचाव कार्य करने के लिए काम करती है। जंगल के आसपास के लोगों को भी जागरूक करने के लिए अभियान चलाए हैं। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक, समाजसेवी और धार्मिक नेताओं ने भी इस जंगल में आत्महत्या को रोकने के लिए अपना योगदान दिया है। उन्होंने जंगल में आने वाले लोगों को संबोधित करके उन्हें जीवन की कीमत के बारे में बताया है। उन्होंने उन्हें आत्महत्या के दुष्परिणामों और उसके प्रभावित करने वालों के दर्द के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने आत्महत्या के विकल्प के रूप में काउंसलिंग, थेरेपी और धार्मिक सहारा की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। इन सभी प्रयासों के बावजूद ओकिगारा जंगल अभी भी आत्महत्या का एक भयानक स्थल है जहां हर साल कई लोग अपने जीवन का अंत कर देते हैं। इसे रोकने के लिए
जरूरत है कि जापान के समाज में आत्महत्या के प्रति एक सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण विकसित किया जाए, जिससे कि आत्महत्या करने वाले लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद मिल सके। हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको जापान के ओकिगाहरा जंगल के बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट करें, मैं इसका दूसरा पार्ट आपके लिए लेके आ जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, और हमारी चैनल मिशन नॉलेज को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अमेरिका के इतिहास का सबसे रहस्यमय मर्डर के बारे में जानना है तो ये वाला वीडियो देखो।